हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस। आज की हमारी जो क्लास है वो आप सभी सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स जो भी देख रहा है हमारे चैनल को, उसके लिए पहली वीडियो है हमारी आज की। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जो वीडियो आएगी वो आप सभी को पसंद आएगी। तो आज क्या है, आज हमारी जो टॉपिक है, आज जो हमारी क्लास है, आज जो हमारी वीडियो है, वो किसी बड़े टॉपिक पे नहीं है। हम बस एक छोटा सा, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आए हैं कि व्हाट आफ्टर 12th। देखिए, आप सभी जो है 11th या 12th में पढ़ रहे होंगे, इसीलिए आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो जो है ये सवाल आप सबके मन में है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद जब हम स्कूल पास कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्या करियर होगा हमारा, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ये सवाल सभी के मन में है। देखिए, कुछ लोग जो है वो बचपन से 9-10 से ही डिसाइड करके बायोलॉजी लेते हैं कि नहीं भाई, हमें तो बायोलॉजी ही लेनी है, हमें यही बनना है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। जैसे मैं जब 12th में थी तो मैंने बायोलॉजी ली थी क्योंकि मुझे बायोलॉजी पसंद थी, पर मुझे फिर भी ये नहीं पता था कि मुझे बनना क्या है। तो आज हम अपने सभी करियर ऑप्शंस को देखेंगे कि 12th के बाद जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस है हमारे पास, क्या क्या स्कोप है हमारे पास। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट आफ्टर 12th। इस वीडियो में मैं आपको कई सारे करियर ऑप्शंस बताऊंगी, कुछ आपने सुन रखे होंगे, कुछ आपने नहीं सुन रखे होंगे, उन सभी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारी जो वीडियो है बायोलॉजी के बाद क्या किया जाए, तो आप सभी को पता है कि बायोलॉजी में जो है वो बेसिकली बच्चे बायोलॉजी क्यों लेते हैं, ज्यादातर डॉक्टर बनने के लिए लेते हैं। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बनना हो, कुछ लोग मैथ्स से बचने के लिए भी बायोलॉजी लेते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी में 3 मेजर फील्ड्स होते हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल फील्ड के बारे में सभी ने सुन रखा है और ज्यादातर बायोलॉजी लेने वाले बच्चे कोचिंग क्लासेस लेते हैं 11th-12th में डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि उन सभी को डॉक्टर बनना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोस्ट कन्वेंशनल फील्ड से, मेडिकल फील्ड से, जो कि हर बायोलॉजी का बच्चा या 90% बायोलॉजी के बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मेडिकल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास 11th-12th में PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। और अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको एक एग्जाम, नीट, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है और उसमें कुछ मार्क्स लाने होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स लाने होते हैं, मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो क्या क्या होता है, कौन कौन से फील्ड मिल सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है मेडिकल कॉलेज में MBBS। जी हाँ, MBBS जो है, जो डॉक्टर्स होते हैं MBBS के डॉक्टर्स, वो मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं इस नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा 12th के बाद। उसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है, उसके बाद आप दे सकते हैं और उसमें आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक कॉलेज मिलेगा। ये तो हो गई इंडिया में कॉलेज मिलने की बात। MBBS आप इंडिया के बाहर जैसे रशिया, कनाडा, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको नीट का ही एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। MBBS के बाद आता है दूसरी डिग्री जिससे भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, BDS। जी हाँ, मैं BDS ही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं डेंटल डॉक्टर हूँ, BDS, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। और मैं बहुत प्राउडली बता सकती हूँ कि ये फील्ड 11th-12th के बच्चे जितना अंडर एस्टिमेट करते हैं उतना अंडर एस्टिमेट करने वाला फील्ड है नहीं। जी, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी एक डेंटल सर्जन ऐसा इंसान होता है जो कि आपके जो है क्वालिफाइड होता है आपकी ओरल कैविटी से रिलेटेड सभी डिसीज को डायग्नोस करने में। ओरल कैविटी में हेड एंड नेक रीजन पूरा आ जाता है। इसमें 12 अलग अलग ब्रांचेस होती हैं बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी में, जिनमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, आगे चल के एक्सपर्ट बन सकते हैं जिनमें। तो BDS भी एक डॉक्टर है और ये भी एक बडिंग फील्ड है जिसमें काफी ज्यादा अच्छा स्कोप है। इंडिया में भी और अब्रॉड में भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है धीरे धीरे एक डेंटल सर्जन की। अगला फील्ड है नर्सिंग।
नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो लोग पेशेंस हो, जिनमें पेशेंस हो, उन्हीं लोगों का नर्सिंग लेना चाहिए। क्योंकि नर्सिंग जो है, नर्सिंग का जो स्टाफ होता है वो एक ऐसा स्टाफ होता है जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच का लिंक होता है। जी हाँ, जो लोग नर्सिंग लेते हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है उन्हें धैर्यवान होना चाहिए, यानी कि वो पेशेंस के साथ डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को एक्सप्लेन कर सके। तो नर्सिंग जो लोग लेते हैं या जो नर्सिंग वाले लोग हैं वो लिंक होते हैं डॉक्टर और पेशेंट्स में। नर्सिंग भी आपको नीट से मिल सकता है, इनफैक्ट नर्सिंग जो है उसमें बीएससी भी होती है और इसमें भी आजकल स्कोप काफी ज्यादा है। राजस्थान में भी सीएचओ की वैकेंसीज आ रही है और भी कई स्टेट्स हैं जहां पे नर्सिंग की वैकेंसीज आती रहती है। इसके बाद अगला है हमारा फील्ड फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी में क्या होता है बेसिकली, फिजियोथेरेपी में वो लोग होते हैं जो कि जैसे देखिए, एक तो दवाइयों से सही कर सकता है डॉक्टर, दवाइयों के साथ साथ आपने देखा होगा आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो पेशेंट क्या कहता है, रेगुलर, डॉक्टर क्या कहता है, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। तो फिजियोथेरेपी वाले लोग वो लोग होते हैं जो कि इन एक्सरसाइजेस को बताते हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कुछ स्पेसिफिक डिजीज के लिए। जैसे पैरालिसिस के पेशेंट को भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, फ्रैक्चर में भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो फिजियोथेरेपी वो ब्रांच है जो कि स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस में डील करती है उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए। फिर आता है आयुर्वेदा। इंडिया जो है वो आयुर्वेदा का हब बन चुका है। बेसिकली बाहर से लोग आते हैं, फॉरेन कंट्रीज से लोग इंडिया आते हैं आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है जो कि हर्ब से, जो कि एक्चुअली हमारे इंडियन जो ट्रीटमेंट है उसको लेके चलती है। ये वाली फील्ड, आयुर्वेदा की फील्ड, इंडियन तरीके से, तौर तरीकों से जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो, ये फील्ड में मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं पेशेंट को इन दवाइयों से। देखिए, एलोपैथी में आ जाते हैं एमबीबीएस बीडीएस, एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, सभी लोग जानते हैं, पर आयुर्वेदा के मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि आयुर्वेदा हर्ब से, पेड़ पौधों से ट्रीटमेंट करती है। तो आयुर्वेदा भी इंडिया में बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। बाहर से लोग, टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है इंडिया एक आयुर्वेदा के कारण भी। इसके अलावा आता है हमारा होम्योपैथी। होम्योपैथी भी एक बडिंग फील्ड है। आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि होम्योपैथी वाले मीठी गोलियां देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें ट्रीटमेंट होता है पर थोड़ा टाइम, देर लगा के होता है। होम्योपैथी के भी आजकल कई सारे कॉलेजेस हैं। जयपुर में देखें तो स्वास्थ्य कल्याण एक कॉलेज है, इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेजेस हैं। होम्योपैथी भी एक बडिंग इंटरेस्ट है मेडिकल साइंस का। इसके बाद है ओटी। ओटी यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें इंसान के डेवलपमेंट के लिए या किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दवाइयों के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस किया जा सकता है जिनके कारण जो है वो पर्टिकुलर डिजीज ट्रीट हो या उस पर्टिकुलर डिजीज के साइड इफेक्ट्स ट्रीट हो। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हम बच्चों को एक्टिविटीज कराते हैं, वैसे ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अलग अलग डिजीज के अनुसार अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं। फिर आता है यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन का ओरिजिन इंडिया से नहीं हुआ है। यूनानी मेडिसिन वो मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें ग्रीक, हिपोक्रेट्स के टाइम के जो लॉज हैं, जो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं, वो फॉलो करके ट्रीटमेंट किया जाता है। यूनानी भी कई लोग लेते हैं, तो यूनानी के भी कई सारे कॉलेजेस हैं। फिर आता है पैरामेडिकल। मेडिकल फील्ड हो चुका है, हमने देख लिया है मेडिकल में पॉसिबल ऑप्शंस, और भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं, पर ये मेजर ऑप्शंस हैं जो कि मेडिकल में अवेलेबल है। मेडिकल के बाद आता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। पैरामेडिकल वो फील्ड है जो कि मेडिसिन और यूजुअल लोगों के बीच का एक लिंक है। देखिए, अक्सर पैरामेडिकल को जो है
अंडर एस्टिमेट किया जाता है, पर अगर पैरामेडिकल नहीं होगा तो मेडिकल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उन सब का जो हेल्पिंग हैंड होता है वो पैरामेडिकल वाले होते हैं। चाहे से आप रेडियोलॉजिस्ट की बात करें, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, या और भी एम्बुलेटरी मेडिसिन वालों की बात करें, पैरामेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और इसके भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं हमारे यहाँ पे। और लास्ट आता है नॉन मेडिकल फील्ड, जिसमें एक ही ऑप्शन है बीएससी, बैचलर्स ऑफ साइंस। जी, बीएससी को पहले बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता था, पर आजकल कई सब्जेक्ट्स में बीएससी होती है। जैसे कि बीएससी पास कोर्स और ऑनर्स के बारे में तो सभी जानते हैं। पास कोर्स में बीएससी में क्या होता है, 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं हम, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, सॉरी फिजिक्स नहीं, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी। पास कोर्स में ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, तीनों आते हैं, तीनों पढ़ने पड़ते हैं। इंसान को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं होता। फिर आता है बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स का मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना, चाहे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या फिजिक्स। फिर आते हैं 3 नई ब्रांचेस बीएससी की, जो कि बहुत ज्यादा स्कोप है जिनमें और बहुत आगे बढ़ रही है इंडिया में। पहली है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बीएससी को हल्के में नहीं लेना चाहिए एकदम भी। बायोटेक्नोलॉजी का बीएससी जो है उसमें इंसान कई नई डिस्कवरीज करता है। आपने जितने भी नाम सुने हैं, आपकी 12th में एक मेजर चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपने पीसीआर सुना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुना है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। बीटी कॉटन जो सुना है आपने, वो सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है, इसमें भी बीएससी होती है। फिर आता है बीएससी इन फॉरेंसिक्स। बिल्कुल, सीआईडी सभी ने देखा है। सीआईडी सोनी पे आता था पहले। मैं सोनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, पर मेरा बचपन में मैंने सीआईडी ही देखा है। सीआईडी में आते थे डॉक्टर सालुके। बिल्कुल, डॉक्टर सालुके बनना है तो फॉरेंसिक साइंस में बीएससी करनी पड़ेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फॉरेंसिक्स, बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें आगे, और कुछ ही कॉलेजेस हैं इंडिया में, पर बहुत ज्यादा स्कोप है। फिर आता है फूड साइंसेज एंड एलाइड साइंसेज। इसमें बीएससी करने से आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी सब्जेक्ट है ये, क्वालिटी प्रोफेशन है, जिसमें जो है आप फूड को इवैल्यूएट करते हैं अलग अलग कंपनीज में जाके। जैसे जो भी कंपनीज जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, फूड ग्रेड के प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें जाके आप टेस्टिंग करते हैं उन खाने की, उस फूड की या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कि वो अप टू द मार्क है या नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इसमें बीएससी करने से, फूड साइंसेस में बीएससी करने से आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और भी कई सारी ब्रांचेस हैं आजकल, कॉस्मेटोलॉजी आ गई, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर ये मेजर ब्रांचेस थी जो मैंने आपको बताई मेडिकल, पैरामेडिकल और नॉन मेडिकल में। तो देखिए इतने सारे स्कोप्स हैं आपके पास। तो अब कोई भी 11th 12th का बच्चा जो बायोलॉजी का है वो कंफ्यूज ना हो कि उसे क्या करना है, ब्लैंक ना बैठे, क्योंकि अक्सर जब 12th खत्म हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स का यही सवाल होता है कि बेटा अब आगे करना क्या है। तो उनको बताएं इतने सारे ऑप्शन है पापा मम्मी, हमारे पास नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो और भी कई सारे एम्स हो सकते हैं हमारे पास। और अगर कोई बायोलॉजी सब्जेक्ट ही छोड़ना चाहे तो बिल्कुल वो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कर सकता है, कॉमर्स में जा सकता है, यूपीएससी कर सकता है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है हमारे पास, बस करने वाले की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और करियर गाइडेंस मिली होगी। और इनमें से अगर किसी भी स्ट्रीम के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, हम उसे और डिटेल में समझाएंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।